कैसे हुआ, क्या कार्य योजनाएं किस तरीके से रही और कार्यक्रम कैसे संपादित किए गए? तीर्थराज प्रयाग की जो पावन धरा है, माघ के महीने में गोस्वामी दास जी ने कहा कि बाघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, मंजन कर फल बेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, दर्श परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। भगवान ब्रह्मा की भूमि होने के नाते इस पावन धरा का नाम प्रयाग है। यहाँ पर माघ के महीने में देवता भी आकर के, देव धनुष किन्नर नर सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं, मातृवेणी में डुबकी लगाते हैं और यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, फिर आप जो भी चाहते हैं वह लोगों को प्राप्त होता है। इस पावन भूमि पर संगम के दूसरे तट पर, दूसरे छोर पर यह शिविर है, जहाँ पर भगवान महाकाल की स्थापना की गई है। 11 लाख रुद्राक्षों से भगवान शिव की एक विशेष शिवलिंग बनाई गई है और उसके बगल में 54 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। जहाँ श्वेत रंग का त्रिशूल है जो देश के ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है, रक्त त्रिशूल है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, पीला त्रिशूल है जो आतंकवादियों के आतंकवादी ताकत खत्म करने के लिए है, और काला त्रिशूल है जो देश को विजय दिलाने के लिए है। इस तरीके से यहाँ संकल्पित अनुष्ठान लगातार चल रहे हैं। 1.25 करोड़ मंत्रों का जप चल रहा है, नित्य हवन होती है, दीप प्रज्वलन होता है, नित्य प्रति लोगों के जनमानस की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन भी होता है। राष्ट्र रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित अनुष्ठानों का क्रम भगवान भूतनाथ कृपा से चल रहा है। यह कार्यक्रम आगामी महाशिवरात्रि तक चलेगा, लेकिन जिससे महाशिवरात्रि के भी तमाम पर्व विशेष पड़ेंगे। जैसे मौनी अमावस्या 9 तारीख को है, तो यहाँ से लेकर के संगम तक पुनः मेरी 798 चक्र दंडक परिक्रमा होगी, मतलब 5860 किलोमीटर तक हम चल चुके होंगे लेट करके। बसंत पंचमी को जो 14 तारीख को है, उस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन का कार्यक्रम है। पूरे देश के श्रद्धालुओं का यहाँ अभिनंदन होगा गंगा घाट पर, और वह सनातन एकता मतलब जो दल है उसके द्वारा उस पूरी व्यवस्था का दायित्व लिया गया है। उनके सारे राष्ट्र सेवी लोग यहाँ रहेंगे, उनके द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में उनके द्वारा इस तरीके की व्यवस्था ली गई है कि जो आम जनमानस है, जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो सफाई कर्मी हैं, सबके भोजन की व्यवस्था उनसे उधर की गई है। सुनील जी का भी उसमें बड़ा योगदान है, हमसे इसके पहले आए थे, उन्होंने इसकी चर्चा की थी। आज भी आप सब आए हुए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब तीर्थराज प्रयाग में आकर के राजनीति से हट करके केवल जन सेवा के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए, तीर्थराज प्रयाग की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए आप लोगों ने संकल्प लिया। इस तरीके से कार्यक्रम 14 तारीख होगा। उसके बाद 25 तारीख को पौष पूर्णिमा का पूरा पौष पूर्णिमा होगी, माघी पूर्णिमा होगी। माघी पूर्णिमा को लोग कलबास की पूर्णाहुति करेंगे, अपने अपने लोग घर जाएंगे, लेकिन इस शिविर में अनुष्ठान पूजा पाठ चलता रहेगा जो 8 मार्च तक चलेगा। महाशिवरात्रि को महाभिषेक, पूजन और भंडारे के साथ यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। अभी पूज्य महाराज श्री ने जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, उस कार्यक्रम का जो सफल आयोजन जिनके नेतृत्व में होना है और जिन समितियों के नेतृत्व में होना है, उसमें से हमारे बीच में उपस्थित हैं विंग कमांडर माननीय पुष्कर द्विवेदी जी। आपसे जानते हैं कि 14 तारीख को, जो 14 फरवरी को कार्यक्रम होना है, उसकी क्या कार्य योजना है और उसकी रूपरेखा क्या, कैसे तैयारियां हो रही हैं? जय महाकाल, जय गौ माता। देखिए, जो कार्यक्रम जो महाराज जी ने उद्घोषित किया, ये 14 तारीख को हो रहा है, और एकम सनातन भारत दल, साथ ही साथ कल की सेना और हमारे भाई सुनील जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक मीडिया एजेंसी के वो CEO भी हैं, ये इनके सौजन्य से हो रहा है। कल की सेना जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है और समस्त हिंदुओं के रक्षा के लिए, हिंदू मठों, साधु सन्यासियों की रक्षा के लिए, युवाओं में ओज भरने के लिए एक नए पैटर्न से, एक इस पैटर्न से उनकी ट्रेनिंग हो रही है हमारे युवाओं की, कि वो भारतीय सेनाओं और सैनिक बल और सेनाओं में भर्ती भी हो सकें और आवश्यकता पड़ने पे उनके कंधे से कंधा मिला करके एक डिफेंस फोर्स की तरह तैयार हो सकें। जो ये कल की सेना का कंसेप्ट है, ये धार्मिक डिफेंस फोर्स का कंसेप्ट है कि हमारे हिंदुओं की, सनातनियों की अपनी एक डिफेंस फोर्स हो जिसकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हो, और जिन लोगों ने, जो लोग हमारे भारतीय सेनाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उन प्रशिक्षणकर्ताओं से इन युवाओं का प्रशिक्षण हो रहा है। और मुझे ये अत्यंत हर्ष से सबको सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये हमारी सेना भी धर्मदंड के अधिकार में रहेगी, अंडर में रहेगी, जैसे कि हमारी वैदिक परंपरा है। तो हमारे जो धर्म दंडाधिकारी परम पूज्य भगवान श्री मौनी जी महाराज हैं, हम इनके आयोजन में कल की सेना पूरा सहयोग देगी और हमारे लड़के
वहाँ से अपना एक कार्यक्रम बाबा महाकाल का और महाराज का आशीर्वाद लेकर के संतों की रक्षा का प्रारंभ करेंगे। और इसमें हम लोग भंडारे की जो योजना बना रहे हैं, जो भंडारा करेंगे, महाराज जी का मत था कि भंडारा में भोजन उनको होना चाहिए जो एक सामान्य जन है, सामान्य नागरिक है, क्योंकि हम ऐसा कोई दिखावा या किसी बड़े बड़े लोगों को बुलाकर भोजन करवाना नहीं चाहते। महाराज जी का मत था कि हर श्रद्धालु जो यहाँ पर गंगा माँ की डुबकी लगाए वो भंडारे में भोजन पाए, प्रसाद पाए और संतुष्ट हो। तो बाबा महाकाल की कृपा से, मौनी जी महाराज बाबा के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से संपन्न होगा और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे अधिक लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय। धन्यवाद। हमारे साथ माननीय पुष्कर द्विवेदी जी रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ से वार्ता करने के लिए विशेष आभार दीप प्रकाश।